कोरोना ने नुकसान किया है या नहीं किया? अगर तुम अखबार थोड़ा सा पढ़ते हो, 3 दिन से 4 दिन से लगातार खबर आ रही है, जो मैं लगातार न्यूज़पेपर में देख रही हूँ। एडमिशन्स का मिशन चलाया था सरकार ने, अब 3 दिन से लगातार, पिछले महीने के लास्ट में था, हरियाणा में एडमिशन की लास्ट डेट थी, लेकिन वो बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरे। जितनी सीट्स है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस में, भरी नहीं गई। कितनी बता रहे थे, 80,000 प्लस तो सीट खाली पड़ी है, फॉर्म नहीं आए उतने, 80,000। सोचो लेने वाले एडमिशन को छोड़ भी देंगे बाद में, तो उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी कि जी डेट 10 तारीख कर दो, कल तक की। कल अखबार पढ़ा तो उसमें था कि आज तक तारीख है, आज अप्लाई कर दें। आज मैंने अखबार देखा, 77,000 सीटें खाली रह गई गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसका मतलब इतने बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने नहीं आए जितनी सीटें हैं, जबकि आज से 10 साल पहले पता है क्या हालत थी? सीट भर जाती थी, बच्चे रह जाते थे। अब उल्टा हुआ। इसका असर तुम क्या मानते हो, ये क्यों हुआ होगा? क्या इसका कहीं असर कोरोना की पढ़ाई है या नहीं है? बहुत बड़ा असर है बेटा। आप लोग अभी छोटे, आपको पता नहीं है, लेकिन कई बार हम इस तरह के प्रिंसिपल्स और इन सबसे मिले ना, अखबार में पिछले 3-4 दिन से लगातार ये न्यूज़ आ रही है, आज भी है, कि एडमिशन के प्रोसेस में एप्लीकेशंस नहीं आ रही। इसका मतलब बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं गए। इस साल 77,000 सीट एक राज्य में खाली हैं। एक राज्य थोड़ी ना तुम्हारे पास। हरियाणा में अगर इतनी सीट खाली हैं तो सोचो बिहार में और जो आंतरिक हिस्से हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा पढ़ाई पर। ये अच्छी बात नहीं है। अब बच्चे गए कहाँ? अगर यहाँ नहीं गए, स्कूलों में देखें तो लगातार बच्चों ने स्कूलों से नाम कटा के कहीं कहीं लिखवा लिए जहाँ सस्ते स्कूल थे, लेकिन वहाँ भी अटेंडेंस में गड़बड़ हो रही है। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ना चरमरा गया। अभी इसके रिजल्ट दिखेंगे 5-7 साल बाद। हम तो टीचर हैं, हम तो देख पा रहे हैं कि लगातार कॉलेजेस में एडमिशन घट गए। कॉलेज में एडमिशन ना होने का मतलब बच्चा 12th के बाद या तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ गया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी ऐसा तो नहीं कि उतने एडमिशन बढ़ गए हों, तो बच्चा गया कहाँ? वो पढ़ाई से हट गया। कोई भी तुम्हारी उम्र में अगर खाली बैठता है तो वो 100% गलत तरीके से अपनी लाइफ को मोल्ड करेगा। ये गारंटी है इस बात की कि जो सही रास्ता नहीं पकड़ता आप लोगों की उम्र में, वो गलत रास्ते में तो बैठे बैठे ही चल पड़ेगा। तो ये एडमिशन्स अगर कॉलेजेस तक नहीं पहुँचे तो ये कहीं और पहुँचने चाहिए थे, लेकिन हमें तो समाज में दिखाई नहीं देता कि कहीं और इतने बच्चे कन्वर्ट हुए हों। तो वो सब कहाँ गए? इन 2 सालों में लगभग गांव में नशे की तरफ बहुत बड़ी संख्या में लड़के चल पड़े। और ये अब नहीं दिखेगा तुम्हें। जब ये पंजाब खराब हुआ था ना, पंजाब बहुत सालों बाद नजर आया था कि बर्बाद हो गया। अब अगला नंबर हरियाणा का है। हरियाणा में नशा बहुत अंदर तक घुस गया और लगभग गांव में अवेलेबल है नशे के सारे सामान। ये इसका नुकसान सबको लगता है क्या होगा? इसका नुकसान बेटा पूरे समाज पे पड़ेगा। आज से 10 साल बाद जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना, तो तुम देखोगे समाज में बहुत गंदगी फैल गई, क्योंकि नशा जो करेगा उसके पास साधन अगर नहीं है तो वो क्राइम करेगा, और क्राइम का प्रभाव तो आम आदमी पे ही पड़ेगा, क्योंकि वो किसी से छीनेगा अगर चीज तो वो राह चलते लोग ही तो होंगे। ये जो चेन स्नैचिंग है या चाकू घोंप दिया, उसके गहने छीन के भाग गए, ये क्यों है? कोई पढ़ा लिखा काबिल आदमी, नौकरी पेशा आदमी ऐसे काम नहीं करता। तो वर्ल्ड वॉर के बाद तो होता है कि भैया जब कुछ भी ना हो और कोई एक झूठा वादा भी कह दे, चाहे वो जबान से कह दे, तो आदमियों को लगता है यही ठीक आदमी है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है पॉलिटिक्स में। जब आप निराश होते हैं, दुखी होते हैं, कोई एक पार्टी आती है, आपका फायदा उठाती है, आपसे किसी बात पे वोट लेती है और फिर 10 साल के लिए राज करती है, फिर जाती है। ऐसा यहाँ भी हुआ।